फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हर साल मार्च में फर्स्ट वीक में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च होता है। वेलकम बैक एवरीवन, और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको नौकरी क्या क्या मिलेगा इस विषय पे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ के निकलते हो तो आपको जॉब क्या क्या मिल सकता है। तो मैंने इस विषय पे बात करने के लिए एक लिस्ट बनाया है। मैंने जॉब्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें पहले आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, जो ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्शन होता है। दूसरा आपका आ गया बैंकिंग सेक्शन। तीसरा आ गया आपका एग्रीकल्चर, जो इंडस्ट्रीज हो गया, केमिकल, सीड इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह, ऐसे जितना भी इंडस्ट्रीज है। ये 3 कैटेगरी में मैंने इस जितना भी जॉब्स है इसको डिवाइड किया है। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है 3 टाइप का, तो मैं इसी के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो सेक्शन आता है आपका वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो इसमें एक बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में आपका जितना भी जॉब्स आता है तो उसके अंदर आपको जो जॉब सिक्योरिटी है, मतलब अगर आप किसी तरह एक बार इंटरव्यू क्लियर कर देते हो तो आपका जॉब परमानेंट हो जाएगा। तो पहला जॉब आता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। जब आप एग्रीकल्चर में बीएससी कंप्लीट करते हो तो आप सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने के एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा आ गया आपका आईएफएस का। तीसरा आपका एफसीआई का। मैं जितना भी जॉब्स के बारे में बोलूँगा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी अप्लाई भी कर सकते हो अगर वो जॉब इस टाइम पे अवेलेबल है तो। तीसरा आपका जेसीआई का जॉब हो गया। चौथा सीसीआई, उसके बाद आता है एनएससी, उसके बाद एसएससी, उसके बाद आता है नाबार्ड। अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपको एग्री मार्केटिंग पढ़ना अच्छा लगता था आपके बीएससी में, तो आपको इस नाबार्ड सेक्शन में अप्लाई करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आता है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो ऑफिसर आता है वो भी आता है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वो भी आता है, इरिगेशन का जो डेवलपमेंट ऑफिसर आता है वो भी आता है। तो ऐसे ये जो 3 जॉब्स है ये सारे स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करता है। दूसरा जो सेक्शन आता है वो है आपका बैंकिंग सेक्शन। तो बैंकिंग सेक्शन में आपको 2 टाइप का जॉब्स मिलेगा। एक तो आपको डायरेक्ट बैंक में नौकरी मिलेगा, IBPS PO देके, जो है AFO का पोस्टन आता है, वो है एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस। उसमें 7 कंपनीज आता है इंक्लूडिंग ए गवर्नमेंट कंपनी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही ये सब कुछ आता है। ये जो एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस का जितना भी कंपनीज वगैरह है ये सब कुछ उसी के अंदर ही आता है। तो एक टाइप का ये प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादा है, 6 प्राइवेट कंपनीज एंड 1 सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट इसमें आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल है, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि उसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा कंपनी आपको कब देता है, ये सब आप चेक कर सकते हो। अब जो हमारा लास्ट सेक्शन आता है वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। तो इसके अंदर जितना भी कंपनीज है वो सारा प्राइवेट कंपनीज है। तो ये लोग ज़्यादातर बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद जितने भी बच्चे हैं उनको हायर करते हैं, उनको कम पैसा देना पड़ता है और उनको काम भी वो करवा लेते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी अपने वर्क एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए इसी कंपनीज में जाते हैं। अब अभी तक मैंने जितना जॉब्स के बारे में बताया गवर्नमेंट सेक्टर्स और एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर्स में, वहाँ पे जॉब मिलना उतना आसान बात नहीं है। सोचो कि मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, एकदम फ्रेशर्स, अभी 2 महीने भी नहीं हुआ है मेरे कॉलेज ख़त्म होने का, तो कोई कंपनी मुझे हायर क्यों करेगा। या फिर सोचो आपके कॉलेज का टॉपर जिसका 85% मार्क्स है और जहां आपका मार्क्स है 75%, तो
कंपनी 85% का मार्क्स का जो कैंडिडेट है उसके अलावा आपको चूज क्यों करेगा? होता यह है कि अगर आप अपने एरिया का जितना भी कंपनीज का ब्रांच है, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो, अगर वहाँ पे कंपनीज का ब्रांच है तो आप उस ब्रांच में जाओ या फिर गूगल में सर्च करो, ब्रांच का ईमेल आईडी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप मेल डालो, अपना नाम लिखो, आप कौन से कॉलेज में पढ़े हो और कितना दिन हुआ है आपका पढ़ाई कंप्लीट हुए, आपका मार्क्स कितना है, ये सारे लिख के एक सीवी टाइप बनाओ और उसके बाद कंपनीज को सेंड करते रहो जब तक आपको रिप्लाई ना मिले। हफ्ते में 2 मेल डालो जब तक आपको रिप्लाई ना मिले। अगर आपके एरिया में 50 कंपनीज का ब्रांच है तो 50 कंपनीज में ही मेल डालो। अब बात ये होता है कि कोई कोई कंपनीज का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है वो सब कुछ आपको लिंक्डइन या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस में मिल जाता है। अगर आपको फेसबुक मार्केट प्लेस या फिर लिंक्डइन में नहीं मिलता है तो आप ये सब कर सकते हो, मेल डाल सकते हो, तो आपको आसानी से मिलने की संभावना है अगर आपका मेल का रिप्लाई आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट जा भी सकते हो अपॉइंटमेंट लेके, पर वो थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस है, तो उसमें आपको ब्रांच मैनेजर मिलना चाहेगा या फिर नहीं, इसका कोई श्योरिटी नहीं होता है। आपको धक्का मार के निकल भी सकता है, इसका कोई श्योरिटी नहीं होता है। और लास्ट जो आता है वो है FSSAI, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हर साल मार्च में फर्स्ट वीक में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च होता है। उसमें ये होता है आपको 6 महीने के लिए वो हायर करता है, मतलब इंटर्नशिप के लिए हायर करता है। तो उसमें अगर आप बेस्ट इंटर्न हो सकते हो तो आपको 6 महीने का 10,000 करके स्टाइपेंड भी मिलता है। आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो और उसका टाइमिंग मैंने बताया कि मार्च का फर्स्ट वीक, इस साल 3 मार्च टू 11 मार्च तक उसका वैलिडिटी था, मतलब अप्लाई करने का। अगर आप उसमें अप्लाई करते हो और वो आपको हायर करता है तो वो बहुत अच्छा बात होता है आपके लिए। बाद में जाके आप अगर FCI में कभी क्लियर कर पाते हो रिटन एग्जाम, इंटरव्यू में जाने का मौका, और आप वो इंटर्नशिप प्रोग्राम दिखा सकते हो, तो आप सोच लो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी लग गया। तो बस आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये सब करो। और ये सारे जितना भी मैंने बताया अभी तक, ये सारे अगर आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट कॉलेज में नहीं होता है, मुझे पता है ऐसे कॉलेज होते हैं जो अपने प्रोस्पेक्टस में छप देते हैं कंपनीज का नाम, पर उसका प्लेसमेंट नहीं होता है। तो ये सारे उनके लिए थे जिनका कोई प्लेसमेंट नहीं है, जिनका भरोसा है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।